राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के कोच है, उन्होंने शुभमन गिल पर दिया है बहुत बड़ा बयान। गिल बहुत कमाल के खिलाड़ी है, ये वो यंगस्टर है जिन्होंने अपनी अर्ली एजेस में टीम इंडिया में ऐसी जगह बना ली थी कि शायद ही उन्हें कोई रिप्लेस कर पाए। ओपनिंग में आते ही शिखर धवन की जगह वहां पे गिल ने ले ली थी और फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखाई कि शायद ही किसी को शिखर धवन की याद आई हो। लेकिन हाल फिलहाल में बहुत अलग पिक्चर चल रही है। यशस्वी जायसवाल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करा जा रहा है और साथ ही साथ जायसवाल अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कि शुभमन गिल करेंगे वापसी, क्योंकि श्वेता टी20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत करीब है। प्रायोरिटी गिल को इतनी नहीं मिल रही है, यशस्वी जायसवाल को ज्यादा मिल रही है। लेकिन ऐसे में द्रविड़ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल, अगर टी20 की बात करें या टेस्ट की बात करें तो डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल ने कहीं ना कहीं शुभमन गिल की जगह ले ली, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई थी 3 मैचों की टी20 आई की। वहां हमने देखा कि जब जायसवाल नहीं अवेलेबल थे तब गिल को खिलाया गया और जैसे ही जायसवाल अवेलेबल हुए वैसे ही गिल को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया। और वहीं टेस्ट की बात करें तो गिल को नंबर 3 पे देखा जा रहा है, नंबर 3 के ऑप्शन पे ट्राई किया जा रहा है और वहीं ओपनिंग अब जायसवाल के हिस्से में चली गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुभमन गिल को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा खराब फॉर्म है, क्योंकि वर्ल्ड कप बाद से अभी हमने देखा है कि कोई इतनी इंप्रेसिव पारी शुभमन गिल ने खेली नहीं। इवन वर्ल्ड कप में भी जिस हिसाब से उनसे एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब की पारी उन्होंने नहीं दिखाई है। बिल्कुल, इतनी प्रायोरिटी गिल को नहीं मिल रही है हाल फिलहाल में, क्योंकि यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड शुभमन गिल इज नॉट इन फॉर्म। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या ये प्रायोरिटी जायसवाल को देना इंस्टेड ऑफ शुभमन गिल? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब देते हुए राहुल द्रविड़ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। नजरें डालते हैं द्रविड़ के इस बयान पर। गिल एक अच्छे खिलाड़ी हैं। एक क्रिकेटर के रूप में यात्रा शुरू करते हुए कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि इसमें थोड़ा समय लगता है। कुछ लोगों को तुरंत सफलता मिल जाती है, वास्तव में वो उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने शुरुआती कुछ दिनों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, ये था राहुल द्रविड़ का बयान। और जैसा राहुल द्रविड़ ने कहा कि एक अर्ली सक्सेस, शुभमन गिल ने जब एंट्री हुई थी टीम इंडिया में तो इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी कि ऐसा लग रहा था शायद ही इन्हें आने वाले टाइम में कोई रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में बहुत डिफरेंट पिक्चर देखने को मिल रही है। अब श्वेता, क्या ये जो डिसीजन है बीसीसीआई का जायसवाल को प्रायोरिटाइज करना इंस्टेड ऑफ गिल, क्योंकि गिल ने रोहित शर्मा के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाई है, अच्छी अच्छी पारियां खेली है, साथ ही साथ एक वर्ल्ड कप का भी एक्सपीरियंस गिल के पास है एज अ ओपनर। तो क्या ये डिसीजन जो बीसीसीआई प्रायोरिटाइज करी है जायसवाल को, ये सही है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मुझे लगता है ध्रुव की फॉर्मेट का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। अगर ओडीआई में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ओडीआई में शुभमन गिल को कोई भी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओडीआई में ट्रेनिंग बहुत लाजवाब है। तो ओडीआई में तो शुभमन गिल मेरे हिसाब से इरिप्लेसेबल है। और अगर वहीं टी20 में देखा जाए तो जायसवाल, क्योंकि टी20 में आपको पावर हिटर्स की जरूरत पड़ती है, शुभमन गिल इतने ज्यादा पावर हिटर नहीं है। हाँ, क्लास है उनके अंदर, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो, लेकिन वही होता है कि बहुत पावर हिटिंग शुभमन गिल नहीं कर सकते। वो काइंड ऑफ थोड़े विराट कोहली वाले प्लेयर हैं कि उसी टाइप वो खेलते हैं। और अगर टेस्ट की बात कीजिए तो नंबर 3 पे खुद गिल ने बोला था कि मुझे आप नंबर 3 पे ट्राई करिए, क्योंकि डोमेस्टिक में देखा जाए रणजी वगैरह में तो वो नंबर 3 पे ही खेलते हुए आए हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने नंबर 3 पे डोमेस्टिक बल्लेबाजी करी, तो उन्होंने बोला था कि चलो मैं नंबर 3 पे खेल कर देखता हूँ। बिल्कुल सही कहा श्वेता, लेकिन हम गिल की आईपीएल की पारियां बिल्कुल भी नहीं भूल सकते जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है आईपीएल में उस टी20 फॉर्मेट में। ऐसे में एक और प्लस पॉइंट वहां पे गिल के पास है, कोऑर्डिनेशन अच्छी है रोहित शर्मा के साथ, एक्सपीरियंस है रोहित शर्मा के साथ उस ऑर्डर पे बैटिंग करना। अब तो एक वर्ल्ड कप का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शुभमन गिल के पास है। एंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 मेरे को लगता है ओपनर का अगर स्ट्राइक रेट थोड़ा कम भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबी पारियां एक्सपेक्ट करी जाती है कि वहां एटलीस्ट 8-10 ओवर खेल के जाए, तो एक ओपनर अपना काम वहां पे करके चले जाता है। ऐसे में जायसवाल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। टेस्ट में रोहित शर्मा के साथ ओपन करना है, टी20 में बहुत मौके मिल रहे हैं। लेकिन श्वेता, अगर देखा जाए तो जायसवाल ने अच्छी नॉक्स खेली है, लेकिन जब बात आती है रोहित शर्मा के साथ कोऑर्डिनेशन दिखाने की या वो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप की, वहां पे जायसवाल भी कुछ खास प्रूव नहीं कर पाए हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जायसवाल की कोऑर्डिनेशन सारे प्लेयर्स के साथ बहुत खराब रही है। आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ देखिए, उन्हें 2 बार रन आउट करवाया है। उसके बाद से फिर रोहित शर्मा के साथ भी इतनी कुछ खास कोऑर्डिनेशन नहीं दिखी है। जब भी मतलब जायसवाल शुभमन गिल के साथ भी इनकी एक थोड़ी सी हुई थी जब ओपनिंग करने आए थे टी20 में, तो जायसवाल की थोड़ी कोऑर्डिनेशन सबके साथ ही खराब रहती है ओपनिंग में। लेकिन वही कि जायसवाल थोड़े से मतलब वही जैसे मैंने पहले भी कहा कि पावर हिटिंग वो कर लेते हैं अच्छी खासी, तो इस वजह से उन्हें पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। और मुझे लगता है कि शुभमन गिल का फॉर्म थोड़ा और अच्छा होगा, आईपीएल में वो अच्छा खेल देंगे, तो फिर हो सकता है कि शुभमन गिल को कंसीडर किया जाए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ओपनिंग स्लॉट के लिए।
बिल्कुल सही कहा श्वेता, हो सकता है गिल की वापसी हो जाए, हो सकता है जो श्वेता आपने कहा वो गलत हो जाए, वो दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये टेस्ट मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे को लगता है एक खिलाड़ी को एक दो अच्छे मैचेस चाहिए होती है अपनी फॉर्म वापस लाने के लिए, तो शुभमन गिल के लिए ये वो सीरीज हो सकती है जहाँ पे वो अपनी फॉर्म जो है वापस ले आए, क्योंकि बहुत कमाल के बैट्समैन है, उनकी स्किल सेट कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत क्रूशियल पारियां टीम इंडिया के लिए टाइम टू टाइम खेली है। ऐसे में आईपीएल में गिल कैसा खेलता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। अगर गिल का आईपीएल बहुत कमाल का जाता है तो क्या पता उन्हें बीसीसीआई वापस प्रायोरिटाइज दे दे, प्रायोरिटी दे दे। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।